तो मैं आपको कुछ जानकारी फिनेस्ट्रेट के बारे में देना चाहता हूँ कि क्या फिनेस्ट्रेट होती है और क्या इसका आगे पर्पस है। Myself, Dr. Rahul Goel. I am a plastic cosmetic and hair transplant surgeon. आज हम बात करेंगे फिनेस्ट्रेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है। हमारे पास लोगों ने पूछा कि फिनेस्ट्रेट का क्या रोल है ट्रांसप्लांट में, और उससे पहले तो मैं आपको कुछ जानकारी फिनेस्ट्रेट के बारे में देना चाहता हूँ कि क्या फिनेस्ट्रेट होती है और क्या इसका आगे पर्पस है। फिनेस्ट्रेट बेसिकली एक दवाई है जो हमारी बॉडी में, मेल बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल्स कम करने के लिए दी जाती है। अब फिनेस्ट्रेट का हेयर ट्रांसप्लांट में या हेयर लॉस में क्या रोल है? हेयर लॉस जो बेसिकली होता है, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। एलोपेशिया बहुत टाइप्स का होता है। एलोपेशिया जेनेटिक भी होता है, एलोपेशिया एरेटा भी होता है, सिकाट्रिशियल भी होता है। बट जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल्स के फ्लक्चुएशन से होता है, उसको हम एंड्रोजेनिक बोलते हैं। वो मेल्स में होता है। अब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब किसी ना किसी एज पे, जैसे एक बार 20 से लेके 25 साल तक जो टेस्टोस्टेरोन है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी राइज करता है, कभी लो होता है। ऐसे ही फिर जब 40 के बाद होते हैं तब वो राइज करता है, लो करता है। तो जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारे जो आगे के फॉलिकल्स होते हैं उनको डैमेज करता है। जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं फ्रंट के, मिडल के, क्राउन के, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जिसको मैं टेस्टोस्टेरोन मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अदरवाइज जो हार्मोन का नाम है वो होता है DHT, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन है, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के जो रिसेप्टर हैं, ये इनसे सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये इन पे एक्ट करेगा फ्रंट में, मिडल में, क्राउन में, और इनको डैमेज कर देगा। डैमेज कैसे करता है? डैमेज ऐसे करता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ये मिनिएचराइजेशन कर देता है, मतलब उनको छोटा कर देगा। अगर सपोज कोई इतना मोटा फॉलिकल है, उसको ये पतला कर देगा। तो इसके कारण हेयर की थिनिंग होती है। हेयर की थिनिंग होती है तो ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा के लेवल से होती है। अब जो हमारे पीछे वाले बाल हैं, वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, या फिर जो डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है DHT, वो उससे सेंसिटिव नहीं होते, तभी ये बाल हमारी बॉडी में प्रिजर्व रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एज हो जाती है, बट फ्रंट के बाल, क्राउन के बाल वो सारे झड़ जाते हैं, बट जो बैक साइड के बाल हैं वो कभी नहीं झड़ते, बिकॉज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उस पर एक्ट नहीं करता है। इसलिए हम ट्रांसप्लांट में वही पीछे के जो बाल हैं वो लेके आगे लगाते हैं। हमने सिर्फ उनकी जगह चेंज करनी है। वो अगर आगे लगाएंगे तब भी टेस्टोस्टेरोन उन पे रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए वो बाल आपके सारे परमानेंट होते हैं। तभी हम बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें हम परमानेंट बाल लगाते हैं। वो उनकी क्वालिटी विद टाइम डिक्रीज हो सकती है, बट क्वांटिटी कभी डिक्रीज नहीं होती, वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फिनेस्ट्रेट है उसका हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फिनेस्ट्रेट है उसका रोल कहाँ तक है। टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो DHT लेवल है, जब वो बॉडी में रेज हो जाता है तो हेयर थिनिंग हो जाती है। थिनिंग के कारण बाद में बेल्डनेस हो जाएगी। तो हमें वो थिनिंग और बेल्डनेस को कवर करने के लिए, रोकने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम करेंगे तो वो हम फिनेस्ट्रेट से कम करेंगे। फिनेस्ट्रेट की जो यूजुअल डोज है वो 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है, 1 मिलीग्राम वंस अ डे। अब फिनेस्ट्रेट के कारण कई पेशेंट्स जो हैं वो फिनेस्ट्रेट जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो शायद स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, या इसमें कोई और सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे कभी भी स्पर्म काउंट कम नहीं होता है। इससे टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा बॉडी में, कम का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाएगा। कम का मतलब ये होता है टेस्टोस्टेरोन की एक लेवल है 100 to 900। अगर सपोज आपका टेस्टोस्टेरोन 900 की रेंज में है, हमने उसको कम करके 300 तक ले आए हैं फिनेस्ट्रेट के साथ, तो उससे कोई आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती नहीं है।
बहुत ज़्यादा अगर हम सोचते हैं इस चीज़ को लेके, या नेट पे पहले स्टडी कर लेते हैं, या हम इस तरह से इसको बार बार किसी से पूछते हैं कि यार क्या है, तब हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल बात बैठ जाती है कि यार इस चीज़ से ये होता है, और फिर वो आदमी वो चीज़ फील करने लग जाता है। कई क्लाइंट्स मुझे आके बोलते हैं कि उनमें लॉस ऑफ लिबिडो का रहता है, कि हमारे जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो हमारी कम हो गई है, बट वो भी मोर और लेस साइकोलॉजिकल है, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि ये एज सच फिनेस्ट्रेट की वजह से नहीं है, बिकॉज उसने टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से डिक्रीज नहीं करता हो कभी भी, तो वो चीज़ कभी हो नहीं सकती पॉसिबल। इसलिए ये एक मिथ है कि इससे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगी। और इन केस अगर किसी ना किसी क्लाइंट को इस तरह से प्रॉब्लम होती भी है, तो जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे रिवर्सिबल है 100%। आपने जिस दिन फिनेस्ट्रेट की टैबलेट छोड़ी, विद इन 7 डेज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। ये गारंटेड है, ये रिटन है, ये लिटरेचर में है, बुक्स में है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा फिनेस्ट्रेट का इफेक्ट, कुछ ऐसे हो गया मैं लूँ ना लूँ, कितना कब तक। अब दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होते अनलेस अनटिल आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ को सोचते हैं। फिनेस्ट्रेट की जो डोजेज है मैंने आपको बताई 1 मिलीग्राम लेनी है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो हम नॉर्मली ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक देते हैं। 1 साल में क्या होता है कि जो रिजल्ट है आपका फाइनल कंप्लीट आ जाता है, जो फ्रंट का रिजल्ट है और जो मिडिल पोर्शन का है वो करीबन 1 साल में आ जाता है, जो क्राउन और पीछे का रिजल्ट है वो करीबन 1.25 साल 1.5 साल लग जाता है। तो हम नॉर्मली जो फिनेस्ट्रेट है वो 1 साल तक देते हैं। उसमें ये रहता है कि जो जिनके बाल हल्के हैं, बाल पतले हैं, ट्रांसप्लांट हमने की है, अगर हमने बाल पतले लगाए तो बाल पतले ही आएंगे। हमारे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसको मोटे कर दें बालों को। अगर बाल पतले आएंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम आएगी, डेंसिटी कम आएगी तो स्कैल्प दिखेगा। फिनेस्ट्रेट का पर्पज़ ये है कि जो बाल पतले हैं वो उनको मोटा करता है, चाहे वो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं चाहे वो नॉर्मल बाल हैं। तो इसलिए इसको लेना ज़रूरी है। फिनेस्ट्रेट को लेना ऐसा नहीं है कि भाई एक ऑप्शन है कि हाँ लूँ ना लूँ कैसे करूँ, ऐसा नहीं है। फिनेस्ट्रेट एक लेना ज़रूरी है। फिनेस्ट्रेट लेने से पहले हमें लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लेने चाहिए, बिकॉज इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के थ्रू होता है। तो अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को हेपेटाइटिस है या कोई लीवर की मेडिसिन ले रहा है, उसको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, उसको ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मल हेल्दी मील में ये मेडिसिन लेनी चाहिए 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। अगर सपोज फिर भी कोई बंदा नहीं मानता कि यार मैं तो ये टैबलेट लूँगा ही नहीं, मुझे इस पर विश्वास ही नहीं है, मैं ये काम करूँगा ही नहीं, क्या पता क्या हो, हम उसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि हम 1 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। उसमें रिजल्ट कम आएगा बट एटलीस्ट जो ग्राफ्ट्स की सर्वाइवेबिलिटी है और जो ग्राफ्ट्स का कैलिबर है वो इंक्रीज होगा, बट एटलीस्ट मेंटेन रहेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का पर्पज़ ये है कि आपकी ये जो मिथ बनी हुई है लोगों की कि भी जो अपना फिनेस्ट्रेट है इससे कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है। इसमें आपने बिल्कुल बिना सोचे इस टैबलेट को 1 डे फॉर 1 ईयर आपने लेना है। इन केस आपका फिर भी मन नहीं मानता तो एटलीस्ट 1 दिन छोड़ के आपने इस टैबलेट को लेना है। ये तो थी फिनेस्ट्रेट के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। और इसको आपने खाना खाने के बाद लेना है, खाली पेट इसको नहीं लेना है। ये वाकई में एक बहुत अच्छी टैबलेट है जो लेवल को कम करेगी, बिकॉज और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कभी ऐसे सोचो कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, इसकी क्लासेस हैं, जैसे फिनेस्ट्रेट है, इसके आगे ड्यूटेस्ट्राइड है जो इसी की क्लास है, वो आगे इसकी एडवांस्ड है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है, उसकी अलग डोजेज है। बट हम नॉर्मली जो देते हैं वो फिनेस्ट्रेट ही देते हैं 1 मिलीग्राम पर डे, दिस इज़ द स्टैंडर्ड डोज। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें अगर बालों को मोटा करना है, ग्रोथ अच्छी करनी है, तो हमें फिनेस्ट्रेट की टैबलेट ज़रूरी है। और इसमें बाकी जो बोलते हैं कि इसका कोई नुकसान है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरा प्रॉपरली टाइम के साथ हमें ये टैबलेट लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।